हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस में सहृदय स्वागत है। फ्रेंड्स, हम मैथमेटिक्स के वीडियो सीरीज के क्रम में नंबर एंड नंबर सिस्टम अर्थात की संख्या एवं संख्या पद्धति के भाग 2 का अध्ययन पठन करेंगे। आइए इसी के साथ हम बढ़ते हैं सफलता की ओर। हमारा चैप्टर कौन सा है? हमारा चैप्टर है संख्या और संख्या पद्धति, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर एंड नंबर सिस्टम। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहले जाना कि अंक किसे कहते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं। एक असार्थक होता है, दूसरा क्या होता है? सार्थक अंक होता है। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि डेसिमल सिस्टम अर्थात कि दशमिक पद्धति क्या होती है। फिर हमने जाना कि संख्या अर्थात कि नंबर क्या चीज़ होता है। फिर आगे हमने पढ़ा कि न्यूमरल्स अर्थात कि संख्यांक किसे कहते हैं या क्या होता है। आज हम क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति अर्थात कि नंबर सिस्टम। तो चलिए हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। वह पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके गुणों एवं उनके मध्य संबंधों व नियमों का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, उन्हें हम संख्या पद्धति कहते हैं। ये जो पद्धति है इसको आप क्या कह सकते हैं? प्रणाली भी कहते हैं। ठीक, सिस्टम को हिंदी में हम प्रणाली भी बोलते हैं। अर्थात कि एक ऐसी प्रणाली जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके गुणों अर्थात कि संख्याओं के गुणों और संख्याओं के जो मध्य संबंध है एवं जो नियमों का सुक्रमबद्ध सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, जिस पद्धति या प्रणाली में, उन्हें हम संख्या पद्धति कहते हैं। और यहाँ जो आपका नियमों का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित अध्ययन है, इसको आप यहाँ कह सकते हैं क्या? वैज्ञानिक अध्ययन भी बोल सकते हैं। क्या? वैज्ञानिक। क्योंकि आप जानते हैं कि साइंस अर्थात कि जो हमारा विज्ञान होता है उसमें जो भी चीज़ की जाती है वो एक क्रमबद्ध तरीके से की जाती है। तो इस प्रकार से आपका ये परिभाषा हो जाएगा कि वह पद्धति या प्रणाली जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके गुणों एवं उनके मध्य अर्थात कि संख्याओं के मध्य संबंधों व नियमों का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित या वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? संख्या पद्धति या प्रणाली कहते हैं। आगे हम देखते हैं संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों के लिए निर्धारित प्रतीकों का मतलब क्या होता है? चिन्हों, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे क्या? सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है, जिनकी संख्या निश्चित एवं सीमित होती है। इसका मतलब ये हो गया कि संख्याओं को, जो भी संख्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनको लिखने के लिए एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों के लिए जो निर्धारित चिन्ह है या प्रतीक है, जिनका हम प्रयोग करते हैं, जिनकी संख्या निश्चित एवं सीमित होती है, जिसको मैंने पहले आपको बताया था, वो क्या है? 0 से लेके 9 तक। यही हमारे 10 प्रतीक या चिन्ह है, जिन्हें हम अंक कहते हैं। आपको मालूम है कि इनकी संख्या कुल कितनी होती है? 10 होती है, अर्थात कि ये सीमित है। और इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करके हम किसी भी संख्या का निर्माण कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं संख्याओं के निर्धारित प्रतीकों को विविध प्रकार से व्यवस्थित करके भिन्न भिन्न संख्याओं को निरूपित किया जाता है। निरूपित करने का मतलब निर्माण किया जाता है या लिखा जाता है, अंकित किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ अभी देखा कि आपने 0 से 9 तक यही हमारे कुल 10 अंक होते हैं या 10 चिन्ह या प्रतीक होते हैं, जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं? एक व्यवस्थित तरीके से उनको हम क्या करते हैं? अरेंज करते हैं, और जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं? भिन्न भिन्न संख्याओं का निर्माण करते हैं। जैसे यदि आपको 11 लिखना है तो यहाँ 1 को 2 बार लिख देंगे। आपको मान लीजिए 56 लिखना है तो 5 और 6 इससे आपका बन गया। मान लीजिए आपको 1008 लिखना है, 1008 लिखना है तो 1008 लिख देंगे। ये भी एक संख्या। लेकिन आपने देखा कि जब आप किसी भी अंक को, जो कुल अंक या प्रतीक चिन्ह है, इन्हीं को आप प्रतीक चिन्ह भी कह सकते हैं, जिन्हें हम अंक कहते हैं। ठीक है, तो इनको जब आप आगे पीछे करके एक व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे तो एक संख्या का निर्माण हो जाता है। अभी मान लीजिए आप लिख रहे हैं 2, 5, 3, 7, 9, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 25,379 अर्थात कि 25,379। ये भी एक आपकी क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। चलिए हम अगले पॉइंट को देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है संख्या प्रणाली, या इसी को आप कहेंगे संख्या पद्धति। एक अनंत प्रणाली अर्थात
ये क्या है, अनंत प्रणाली, अर्थात संख्या पद्धति का कोई अंत नहीं है। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, अनंत, ठीक है। तो ये मतलब हो जाता है आपका कि संख्या प्रणाली या जो नंबर सिस्टम इसका कोई अंत नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप ये जो 0 से लेके 9 तक जो कुल आपको 10 प्रतीक या चिन्ह दिए गए, जिसे आप क्या कहते हैं, अंक कहते हैं, इंग्लिश में इनको आप डिजिट कहते हैं, इनके माध्यम से आप ऐसी संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं जिसका कोई लिमिट नहीं। जैसे मैंने आपको गूगल प्लेक्स बताया था कि एक ऐसी संख्या है जिसको लिखने लगे आप तो पूरे ब्रह्मांड में आपको जगह ही नहीं मिलेगी लिखने के लिए। मतलब पूरे ब्रह्मांड में जितनी स्पेस है, जगह है, स्थान है, उसमें आप उस अंक को लिख ही नहीं सकते हैं। ये एक माना हुआ संख्या है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, आपने देखा संख्या पद्धति। यहाँ हमारा क्या है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। जो हम आप पढ़ते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। भारतीय संख्या पद्धति, जिसे आप क्या बोलते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम। भाई संख्या नंबर हो गया, भारतीय इंडियन हो गया, पद्धति सिस्टम, या इसी को आप प्रणाली कह सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय जो दूसरा हो जाता है वो हमारा अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। यहाँ पद्धति की जगह आप क्या लिख सकते हैं, प्रणाली भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे आपके इंडिया में भी 2 प्रणाली प्रयोग किया जाता है, और सबसे जो फेमस है या जो अधिक से अधिक लोगों के बारे में जानकारी है वो हमारी 2 पद्धति, एक तो हमारी भारतीय पद्धति, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, मतलब हमारे देश से बाहर। ठीक, अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे इनको हम पढ़ते हैं। संख्या स्थान क्या होता है? क्या होता है संख्या स्थान? इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में नंबर प्लेस। तो इसको हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ होता है। किसी संख्या को लिखने के लिए हम दाएं, अर्थात कि दाएं को इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं, और इसी को दाईं भी बोला जाता है। मतलब इन दोनों का मतलब एक ही है, दाएं या दाईं। ओर से बाएं या बाईं ओर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम लेफ्ट बोलते हैं। ठीक, और क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख आदि स्थान लिखा जाता या प्रयोग किया जाता है, जिसे हम संख्या स्थान कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई संख्या लिखा 7, 8, 9, 6, 4 लिख दिया, तो इसकी जब हम गिनती करते हैं कि भैया ये कितना लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम दाहिने से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा इकाई हो जाता है, ये हमारा दहाई हो जाएगा, फिर ये सैकड़ा हो जाएगा, मतलब 100वें स्थान पे। तो यहाँ हम एक कामा लगा लेते हैं। ये हमारा क्या है, इंडियन नंबर सिस्टम के आधार पे है। ठीक, फिर उसके बाद 8 है, 7 है, तो ये क्या हो जाता है, आप हमेशा राइट से देखते हैं, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 अंक बाद एक कामा लगाते हैं, उसके बाद 2-2 अंकों बाद कामा लगाते हैं। तो इसको आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा 78,964, मतलब कि 78,964। जैसे आप यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ है, दाईं ओर, मतलब दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये आपका क्या हो जाता है, इकाई हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे 6 दहाई के स्थान पे है, फिर उसके बाद सैकड़ा, फिर 8,000 पे है, फिर ये 10,000 पे है। तो 10,000 पे है तो इन दोनों को साथ ले लेंगे, 964 को एक साथ ले लेंगे, तो ये 78,000 हो जाएगा, 964 हो जाएगा। आगे हम देखते हैं संख्या स्थान कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। यह हमारा संख्या स्थान है, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर प्लेस। कि मतलब जब आप किसी संख्या को लिखे रहते हैं तो उसमें उनका स्थान, अर्थात कि उनका स्थान मान क्या होता है। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे सबसे पहला इकाई होता है, जिसके हम यूनिट बोलते हैं, यूनिट प्लेस बोलते हैं। फिर दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। आपके लिए जो सबसे उपयोगी है वो आप 10 करोड़ तक ही पढ़ें, मतलब पूरा पढ़ सकते हैं आप, इसको अपने दिमाग में रख सकते हैं। और आप देखेंगे कि खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, महाशंख। ठीक है, इसके बाद तो आपका अनंत आ जाता है। ठीक है, तो जो आपके जानकारी का हम लोग अधिकतम कहाँ तक सुने होते हैं, करोड़ तक सुनते हैं। करोड़ से अधिक हमको जल्दी सुनने को नहीं मिलता है। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जो संख्या स्थान है वो हमारा इकाई स्थान, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख,
करोड़, 10 करोड़, ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम जानेंगे कि जो हमारा इंडियन सिस्टम है, इंडियन सिस्टम में हम क्या करते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे आपका क्या है, भारतीय संख्या पद्धति। क्या? भारतीय संख्या पद्धति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन नंबर सिस्टम। आगे हम देखते हैं इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से हम कैसे क्या करते हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ क्या दिया हुआ है, इकाई, जैसा मैंने आपको बताया था। हिंदी में इकाई, इंग्लिश में उसी को यूनिट्स बोलते हैं, जिसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। आगे दहाई होता है, दहाई में टेंस होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि 1 में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका मान कितना जाएगा, टेंस प्लेस हो जाएगा, मतलब 10 हो जाता है। ठीक है। जैसे कोई भी आप अगर अंक लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए आप 7, 6, 5, 4 लिखा आपने, तो इसका ये जो 4 है इसका मान 4 ही होगा, ये 5 है, तो इसका मान अगर हमें देखना हो तो 5 में हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक। फिर आपको हम सबसे सिंपल तरीका बताते हैं कि आप कैसे इसको पता करेंगे। इसमें क्या करें कि जैसे आप यहाँ पे है, आप दाहिने तरफ से देखिए, इस पे उस पे आप 1 रख दें, फिर इसके बाद आप ये कर दीजिए, फिर एक एक जीरो बढ़ाते चले जाइए। 7 है तो इस पे आप 3 जीरो बढ़ा दीजिए। इसी तरह से इसका मान पता चलता चला जाता है। फिर जो 10 है, फिर 10 लिखते हैं। फिर आगे देखते हैं, यहाँ सैकड़ा है, फिर जिसको इंग्लिश में हम 100 बोलते हैं, फिर ये आपका क्या जाता है 100। फिर आपका 1000 आ गया, जिसको इंग्लिश में हम 1000 बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि 0 से लेकर के 1000 तक इनके बीच पहली बार जो अंग्रेजी वर्णमाला अर्थात कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है, उसमें जो A से Z तक के वर्ण होते हैं या लेटर आप कह सकते हैं, उसमें हम A का सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोग किस में करते हैं, 1000 में ही करते हैं। किस में करते हैं, 1000 में। उसके पहले जो आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो A लेटर है, वो किसी भी अंक का जो इंग्लिश मीनिंग होता है उसमें हम क्या करते हैं, कभी भी नहीं प्रयोग करते हैं, या जो स्पेलिंग होता है उसमें कहीं प्रयोग नहीं किया जाता। ये 1000 हो गया। फिर आगे है 10,000 अर्थात कि 10,000। ठीक है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं। आपने देखा कि पहले हम क्या करते हैं, 3 अंक आपने दाहिने से छोड़ा, फिर एक आपने कामा लगा दिया। फिर यहाँ पे क्या होता है कि आपने 3 छोड़ा, फिर कामा लगा दिया। फिर आगे हम देखते चले जाते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, 3 और 2 का ले लेते हैं। पहले सर्वप्रथम हम दाहिने से 3 के बाद हम कामा लगा देते हैं, उसके बाद 2 के बाद कामा लगाते चले जाते हैं। ये हमारे इंडियन सिस्टम में होता है। किस में होता है, इंडियन सिस्टम में होता है। फिर आगे है लाख, इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं लाख, LAKHS। फिर इसको आपने देखा पहले 3, फिर 2, फिर 1 आया। भाई इसके बाद कोई अंक है ही नहीं तो क्या होगा, 10 लाख। 10 लाख को आप 10 लाख लिखते हैं। फिर ये आपका देखिए, फिर आपने क्या देखा, 3, 2, 2 का बनता चला जा रहा है। फिर करोड़ को देखा आपने, CRORE, इसको आप कैसे लिखेंगे। फिर आपने यहाँ देखा 3, 2, 2, भाई ये तो सैकड़ा हो गया। फिर 1000, 10,000, फिर यहाँ आपका लाख, 10 लाख, फिर आपका करोड़ आ जाता है। ठीक है। फिर आपका यहाँ आएगा 10 करोड़, 10 करोड़, तो इसको आप 10 करोड़ यहाँ आप देखेंगे तो यह इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यहीं तक आपको जानने की जरूरत है। अगर इसके आगे आपको 1 अरब लिखना है तो उसमें आप क्या करेंगे, मान लीजिए 1 जीरो आप लिख लीजिए, 0 0, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़ के बाद ही आपका अरब आता है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अरब हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाता है। आगे हम उदाहरण के रूप में आपको बताते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे 3578614550 को निम्न प्रकार निरूपित करते हैं, मतलब उनको हम कैसे लिखेंगे, इनको हम बताते हैं आप कैसे लिखते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि पहले तो हम क्या करते हैं, 3 2 का लेते हैं, तो 450 हो गया, फिर 61, फिर 78, 2 2 के बाद हमने कामा लगा दिया। पहले हमने 3 पे लगाया, फिर 2 2 के बाद हम कामा लगाते जा रहे हैं। ये हमारी जो भारतीय पद्धति है संख्याओं को लिखने का, वही इसी हिसाब से हम लिखते हैं। फिर यहाँ आप देखेंगे इनको हम क्या लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, 35 करोड़ 78 लाख 61,450। ठीक है। इसको आप इंग्लिश में क्या लिखेंगे, 35 करोड़ 78 लाख 61,450। ठीक है। तो यहाँ जो 3 है इनका मान 10 करोड़ है, मतलब ये कह सकते हैं 3 और 5 ये दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, 35 करोड़ हो जाएंगे। देखिए ये 3 है तो इसका मान आपका कितना है, 3 ही है, क्योंकि 1 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा।
और इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं ये 4 है, इसमें अगर आप 100 से मल्टीप्लाई, सैकड़ा का मतलब 100 होता है, ठीक है, ये सैकड़ा का मान 100 होता है, दहाई का मान आपका 10 हो जाता है, इकाई का मान 1 हो जाता है। फिर ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। जब इसको आप जोड़ेंगे 400 प्लस 50 प्लस 3 कितना हो जाएगा, आप देखेंगे इनको जोड़ते हैं तो 453 453 हो जाएगा। कितना, 453। वहीं जैसे ये दोनों हज़ार हैं, इनके मान हज़ार हैं, इनके भी मान हज़ार हैं, कॉमन है, तो इसको जब आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, तो ये कितना हो जाएगा, अब हज़ार है तो यूनिट प्लेस पे तो 60 हो जाएगा। 60 प्लस 1 कितना हो जाता है आपका, 61 हो जाएगा। उसी तरह से आगे जब 7 8 है तो इससे भी 7 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7, भाई 10 लाख है, ये 8 लाख है, तो ये कितना हो जाएगा, 70 प्लस 8 हो जाएगा, तो यहाँ आपका 78 अर्थात कि 78 आ जाएगा। 35 है, ये करोड़ है, ये 5 करोड़ है, तो ये 10 करोड़, 10 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये करोड़ और करोड़ तो कॉमन है, लेकिन यहाँ 10 एक एक्स्ट्रा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आपका जो अंक प्राप्त हो गया 30 हो जाएगा, और यहाँ 5, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये 35 हो जाएगा। जब 35 होगा तो अब आप देख रहे हैं कि इसको हम पढ़ेंगे कैसे। इसको आप लिख लेंगे कितना, 35 आपका एक साथ हो गया, फिर उसके बाद 78 एक साथ हो गया, फिर उसके बाद 61 एक साथ हो गया, फिर आपका 4 5 3 453। तो इसको हम लिख इस प्रकार लिए, पढ़ेंगे कैसे, 35 करोड़ 78 लाख 61,453। हिंदी में हम इसको पढ़ेंगे। चलिए हम जानते हैं अपने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को। जो नंबर सिस्टम है उसका जो दूसरा टाइप है, प्रकार है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, उसको हम जानते हैं कि कैसे हम लिखते हैं। यहाँ इकाई है, मतलब वंस प्लेस, वहाँ आप जानते हैं यूनिट प्लेस होता है या वंस प्लेस एक ही है, इसका मान भी एक ही होता है। फिर दहाई हो गया, मतलब टेंस प्लेस, तो ये 10 हो गया। फिर सैकड़ा है तो ये 100 प्लेस हो गया, ठीक है, 100 हो गया। फिर हज़ार, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, 1000 बोलते हैं, ये आ गया आपका 1000, इस तरह से लिखा जाएगा। फिर यहाँ 10,000 है, 10,000 हो गया, ठीक है, तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे। फिर यहाँ 100,000 है, क्या है, 100,000। हज़ार आपने देखा कि कैसे लिखा जाता है, हज़ार आप जानते हैं किस तरह से लिखा जाता है आपने इंडियन पद्धति में, और इसमें भी इसी तरह से लिखा जाता है। उसके बाद 10,000, ये भी आपके इंडिया में इसी तरह लिखा जाता है। फिर यहाँ जब 100,000 हो गया तो हज़ार का मान तो आप जानते हैं यहीं से स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। मतलब ये जो हज़ार है इसमें क्या किया गया है, आपका एक में 1000 से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक। अब आपका 10,000 है, हज़ार का तो माना आप जानते हैं कि यही होता है। फिर 10,000 है तो 10 का जब आप 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे आपको 10,000 मिल जाएगा। अब 100,000 है, 100,000 को आप कैसे लिखेंगे, भाई ये आपका 1000 का मान है, उसके बाद आपको 100,000 लिखना है, तो ये आप कर देंगे 100,000। और यही हमारा क्या होता है, इंटरनेशनल पद्धति है। इसमें हम क्या करते हैं, आपका शुरू से ही 3 3 के बाद कामा लगाते हैं, मतलब उसमें आप 10 तक पढ़ते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, 100 तक जाते हैं। और 100 तक आप जानते हैं, जाने में आपके पास 3 अंक मिल जाते हैं। क्या, ये 3 देखिए आप 100 है, इसका इसमें क्या है, 3 अंक प्रयोग किए गए हैं, तो इसमें ऐसे ही चलता है। फिर आगे आप पढ़ेंगे, लेकिन इसमें नाम बदलता हुआ चला जाता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो इसमें आप जब इसके आगे बढ़ेंगे तो हम क्या बोलते हैं, मिलियन बोलते हैं, क्या, मिलियन, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है, मिलियन को हम इस तरह से लिखते हैं। फिर 10 मिलियन होता है, फिर 100 मिलियन हो जाता है, ठीक है। यहाँ आप 100 मिलियन हो गया। फिर आगे जब बढ़ते हैं तो उससे बड़ा अंक क्या होता है, मिलियन के बाद बिलियन आ जाता है, ठीक है। फिर आगे इसमें हम क्या पढ़ते हैं, 10 बिलियन हो जाता है, जिसको आप इस तरह से लिखेंगे। फिर 100 बिलियन हो गया, फिर 100 बिलियन के बाद क्या आ जाता है, हमारा ट्रिलियन आ जाता है, मतलब ट्रिलियन, ये चीज़ें आपकी आ जाती हैं ट्रिलियन में। और उसके बाद हम उसको कैसे लिखते हैं, 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन, मतलब 100 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन। फिर आगे जब बढ़ते हैं हमारा क्या होगा, क्वाड्रिलियन, उसके बाद क्या होता है, क्वाड्रिलियन होता है, उसका मान इतना होता है। फिर आगे आप देखेंगे 10 क्वाड्रिलियन होता है, 100 क्वाड्रिलियन होता है, मतलब 100 क्वाड्रिलियन। फिर सबसे लास्ट जो होता है क्विंटिलियन होता है, क्विंटिलियन बोलते हैं, उसको आप इतने अंकों में लिखेंगे। ये मैंने आपको जस्ट बता दिया है कि आपके नॉलेज में हो कि मेन कौन से होते हैं। अभी हम बताते हैं कि मुख्य कौन कौन से होते हैं। फिर ये आपके आ जाते हैं क्विंटिलियन, 10 क्विंटिलियन 100 क्विंटिलियन, ठीक है, 100 क्विंटिलियन, टोटल इतने होते हैं। और इसमें आपका जो मेन चीज़ होता है, आप यहाँ देखेंगे जैसे आपका इकाई हो गया, ठीक, इकाई आपका मेन हो जाता है। फिर आपका दहाई हो गया, फिर सैकड़ा, हज़ार हो गया, ये आपका मेन हो जाता है, हज़ार,
ठीक है। यहाँ आपका दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, ये चार आपके मेन होते हैं। फिर 1000 के बाद 10,000, 100,000 कर लीजिए। फिर आपका मिलियन आ जाता है, क्या चाहता है, मिलियन। मिलियन के बाद आपका जो आ जाएगा आपका बिलियन आ जाएगा, उसमें 10 और 100 आप ऐड कर दीजिए। फिर आगे देखते हैं, बिलियन के बाद हमारा क्या आ जाता है, ट्रिलियन आ जाता है। फिर इसके बाद आप आ जाएगा क्या, इसका आपका क्वाड्रिलियन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे अंतिम जो हमारा आ जाता है वो क्विंटिलियन है। क्या है, क्विंटिलियन, जिसको हम कैसे लिखते हैं, आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल में, जैसे मैंने आपको बताया 3-3 के बाद कॉमा लगाते हैं, उसको पढ़ने का तरीका भी आपने देखा कि क्वाड्रिलियन है, 10 क्वाड्रिलियन, फिर 100 क्वाड्रिलियन। तो आगे हम आपको बताते हैं उदाहरण के माध्यम से। यहाँ आपने देखा जैसे 257861450 को निम्न प्रकार निरूपित करते हैं, मतलब इनको लिखते हैं या अंकित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे। आपने देखा कि इकाई दहाई सैकड़ा है, मतलब 450 है, 168 है, ठीक। तो इसमें ये आपका 1000 हो गया। फिर आपका 1000 के बाद आपका क्या आ जाता है, मिलियन आता है। सबसे पहले मिलियन आता है, तो ये आपका मिलियन वाला हो गया, ये 1000 हो गया। ये आप जैसे इंडिया में पढ़ते हैं तो यहाँ आ जाएगा 200। आप जानते हैं कि 100 3 अंक है, तो ये 200 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 257,861,450। इसको हम हिंदी में यदि पढ़ते हैं तो 257,861,450, मतलब इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे। और यहाँ देखिए हमने एक साथ लिख दिया इसको कि उक्त संख्या को निम्न प्रकार से पढ़ा जा सकता है। जब इसको आप एक साथ जोड़ देंगे तो क्या होगा, 257,861,000, कितना, 861,450, ठीक है। और यदि यही रहता कि 57, मान लीजिए ऐसे रहता 57,861,450, तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं केवल 100 प्लेस तक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो 57 है ये 10 प्लेस तक है। भाई ये 1 प्लेस हो गया, 10 प्लेस हो गया एक तरह से देखा जाए। तो ये आपका हो जाता 57 मिलियन, क्या हो जाता, 57,861,451, अर्थात कि ये हो जाता आपका 57,861,451। अब आपको तो पता लग ही गया होगा कि जो आपका इंडियन नंबर सिस्टम है और इंटरनेशनल सिस्टम है, जो आपका इंटरनेशनल इंडियन सिस्टम है, उसमें क्या अंतर है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे आपका ये जो इंडियन नंबर सिस्टम है, क्या है, इंडियन नंबर सिस्टम, इसमें हम क्या करते हैं कि हमेशा पहले तो हम 3 अंक ले लेते हैं, उसके बाद 2-2 अंकों को लेते हुए कामा लगाते हुए चले जाते हैं। और आप जानते हैं क्या कि इकाई दहाई सैकड़ा होता है, उसके बाद कामा लग जाता है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, 1000, 10,000, लाख, मतलब दाहिने। इसमें हम क्या करते हैं, आप जानते हैं कि राइट टू लेफ्ट जाते हैं, क्या, राइट टू लेफ्ट की तरफ हम जाते हैं कामा लगाते हुए। तो इकाई दहाई सैकड़ा तो आपका एक साथ रहता है, फिर उसको 1000, 10,000 एक साथ रहेगा, फिर लाख, 10 लाख एक साथ रहता है, फिर करोड़ को लेंगे 10 करोड़ तक एक साथ रहेगा, फिर अरब, 10 अरब एक साथ रहता है, फिर खरब, 10 खरब एक साथ रहेगा, नील, 10 नील एक साथ, फिर पद्म, 10 पद्म एक साथ रहेगा, शंख, 10 शंख और महाशंख एक साथ रहेंगे, ये 3, ठीक है। लेकिन इतना तक आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको करोड़ तक ही आपको अंक मिलेंगे, या कितना हो मिले, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बस इतना रहता है। तो अगर इसमें आप पेयर बनाते हैं तो इसमें आपका क्या जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000 का बन जाएगा, लाख, 10 लाख का, करोड़, 10 करोड़ का। मतलब हमेशा यहाँ आप देखेंगे 3 हो गया, फिर 2, फिर यहाँ भी आपका 2 आ जाता है, यहाँ भी 2 आ जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है। मैंने आपको बताया इसको हमेशा 3 से ही शुरू से लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब 1, 10 जो आपका 100 है, इन तीनों को एक साथ लेते हैं। फिर उसके इसमें हम क्या करते हैं, 1000, 10,000 और 100 को एक साथ ले लेते हैं। फिर मिलियन से लेकर के क्या करते हैं, 100 मिलियन तक एक साथ रखते हैं। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, बिलियन से लेकर के टोटल आपका आ जाता है कहाँ तक, 100 बिलियन तक आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके आगे हम देखते हैं क्या हो जाता है, आपका ट्रिलियन आ गया तो इसको 100 ट्रिलियन तक रखेंगे। क्वाड्रिलियन है तो ये आपका 100 क्वाड्रिलियन हो गया। क्विंटिलियन सबसे बड़ी संख्या है तो ये आपका 100 क्विंटिलियन। तो यहाँ आपने देखा क्या, 3-3 का चलता रहता है, ठीक है। इसमें हम कैसे लिखते हैं, आपका सबसे पहले 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 3, फिर 3, उसी के हिसाब से हम
पढ़ लेते हैं। तो आपको मेन चीज़ याद कर लेने की ज़रूरत है, जिसको मैंने गोला में घेर दिया है, ठीक है। मतलब आपको जैसे मान लीजिए यूनिट प्लेस अर्थात कि वंस प्लेस 10,000, फिर उसके बाद क्या हो जाता है टेंस प्लेस के बाद आपका 100 प्लेस है, 100 प्लेस के बाद 1000 प्लेस है, फिर 1000 के बाद आपका मिलियन, मिलियन के बाद बिलियन, बिलियन के बाद ट्रिलियन, ट्रिलियन के बाद क्वाड्रिलियन होता है, फिर आपका क्विंटिलियन हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारा अगला जो पॉइंट है वो क्या है, संख्या क्रम अर्थात कि ऑर्डर ऑफ नंबर्स, ठीक है। मतलब संख्याओं का क्रम क्या होता है, इसको हम किस क्रम में लिखते हैं। तो ये आपका आ जाता है आरोही क्रम, आरोही क्रम, और दूसरा क्या होता है अवरोही क्रम, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, क्या असेंडिंग ऑर्डर। फिर अगला क्या हो जाता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। अब हम आगे देखते हैं कि आरोही या अवरोही क्रम हमारे क्या होते हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पे आपका आरोही क्रम है, क्या है आरोही क्रम, ठीक है। आपने ऊपर देखा था कि ये जो हमारे संख्याओं के क्रम होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो वो आप क्या करते हैं असेंडिंग ऑर्डर, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं बढ़ते क्रम में। और इसका जो सिंबल आप कह सकते हैं, जैसे कहीं भी होता है तो आप अगर कहीं बढ़ रहे होते हैं तो उसमें सिंबल क्या आ जाता है, जैसे इसका आप सिंबल ऐसे दे सकते हैं, मतलब ये आप पता लगेगा बढ़ते क्रम में, मतलब ये आपका अप होता है, ये आपका डाउन होता है, या इसी को आप कह सकते हैं टॉप या बॉटम, मतलब बॉटम से ऊपर की तरफ टॉप की तरफ बढ़ते हैं, या आप डाउन से अपवर्ड मतलब नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। फिर इसी को आप क्या कर सकते हैं दूसरे भी तरीके से लेफ्ट टू राइट, जैसे आप इंग्लिश वर्डमाला हिंदी वर्डमाला में बढ़ते हैं तो कैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, मतलब 1 2 A B C D, फिर उसके बाद अ से ज्ञ तक बढ़ते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका बढ़ते क्रम हो जाएगा। फिर आप घड़ियों में देखते होंगे कि आपका यहाँ से 12 हो जाता है, फिर यहाँ आपका कितना 3 लिखते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है जो हमारा समय होता है यहाँ पे 0, मतलब इस तरह से इसको जो 12 है इसको हम 0 भी मानते हैं। और आपका जो समय होता है वो किस तरह से घूमता है, इस तरह से घूमता है, क्या। तो ये भी आपका बढ़ते क्रम, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम क्लॉक वाइज, क्या क्लॉक वाइज बोलते हैं, ठीक है। मतलब घड़ी की सुई के अनुसार, तो आपकी घड़ी की सुई के अनुसार बढ़ती जाती है 1 2 3 4 5, ठीक। आगे हम देखते हैं कि आरोही क्रम अर्थात कि असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स होता क्या है, मतलब संख्याओं को छोटी संख्या से बढ़ते हुए बड़ी संख्या के क्रम में लिखना ही संख्याओं का आरोही क्रम कहलाता है। क्या कहलाता है कि जब आप किसी संख्या को, जैसे मान लीजिए बहुत सारी संख्याओं का आपको समूह दिया गया है, उसमें से आपको आरोही क्रम में लिखना है, तो उसमें हम क्या करते हैं सबसे पहले सबसे छोटी संख्या अर्थात कि ऐसी संख्या जिसका मान क्या हो कम हो उसको हम पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद क्रमशः बढ़ते हुए क्रम में लिखते चले जाते हैं। जैसे हम यहाँ अपने उदाहरण में देखते हैं, आपके पास जो संख्या दी गई है 7 5 9 6 1 3 4, तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होती है, वो आपका 1 हो जाता है, जिसको हमने पहले लिख दिया। 1 से बड़ी क्या है 3 होती है, तो इसको हमने उसके बाद लिख दिया। 3 के बाद क्या आ जाता है 4 आता है, जैसे आप लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया आपने, 8 लिख दिया, फिर 9 फिर 10, इसी तरह से आगे आप बढ़ते जाते हैं। फिर इसमें आपका क्या आ जाता है, फिर 4 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो आपने 5 को भी लिख दिया। फिर आपका 5 से बड़ा क्या होता है 6 होता है, तो आप 6 को भी लिख दिए हैं। फिर उसके बाद 6 से बड़ा क्या आता है 7 होता है, तो आपने 7 को लिख दिया। 7 से बड़ा 8 होता है, 8 से बड़ा क्या होता है 9, यहाँ 8 दिया नहीं है तो आपने 9 को लिख दिया। जैसे मान लीजिए आपको कोई संख्या बड़ी संख्या दे दी जा रही है, जैसे मान लीजिए आपको 23 दे दिया, फिर 45 दे दिया, फिर मान लीजिए 11 दे दिया, और आपका एक संख्या दे दिया 11 2 3, मतलब 123। इसको यदि आपको बढ़ते क्रम में लिखना है तो आप जानना सबसे छोटा आपका कौन सा है, तो उसको पहले स्थान पे रखेंगे, फिर उससे बड़ा। इसमें आप देखेंगे इन चारों संख्याओं में सबसे छोटा कौन सा 11 है, ठीक है, तो इसको पहले आप लिख देंगे। फिर इससे बड़ा आपका 2 3 है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा दूसरे स्थान पे होगा। फिर 45 है, ये आपका तीसरे स्थान पे हो जाएगा। 1 2 3 ये आपका 100 में पहुंच गया, तो ये चौथे स्थान पे। तो इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे 11 के बाद आप 23 लिखेंगे, उसके बाद 45 लिख देंगे, फिर उसके बाद 123 मतलब 123 को लिख देंगे।
और आप कैसे जानेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है? तो सबसे पहले दाहिने से आप लेना स्टार्ट करिए। जैसे आप यहाँ दाहिने में देख रहे हैं 1 है, तो आपको मुख्य रूप से कितनी संख्याओं को अर्थात कि याद रखना है, जो आप जानते हैं कि जो आपके सबसे जो अंक होते हैं या प्रतीक या चिन्ह जिनके माध्यम से हम संख्याओं को लिखते हैं वो आपके 10 हैं, 0 से लेकर 9 तक। तो 0 सबसे छोटा होता है। तो जो आप जानते हैं कि हमें दाहिने तरफ से ही संख्या का मान पता करना होता है, इकाई दहाई। तो आप यहाँ देखिए पहले दाहिने तरफ का सबसे छोटा मान किसका है। तो जब आप 11 को देखेंगे तो इसका मान कितना है? 1 है। लेकिन इसमें सबसे पहले आप देखिए कि उनके में जैसे जो भी संख्या है उसमें अंकों की मात्रा कितनी। इसमें आप देख रहे हैं 3 है, तो भैया ये सबसे बड़े हो गए क्योंकि ये तो 3 ऑलरेडी लेके बैठे हैं, मतलब इनका मान 100 है। ये 4 5 2 है, ये भी 2 है, तो मतलब इनका मान जो होगा जो भी होगा 10 के आसपास ही होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ आपका जो इकाई का स्थान है वो 1 है। ठीक है, इकाई का स्थान 1 है। फिर इसमें 3 है, 5 है। चलिए आगे देखते हैं कि अब ये छोटे हो गए भाई क्या। अब जो दहाई का स्थान, जब 2 अंक हो तो उसमें हम दहाई का मान देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप जैसे दहाई के मान में देखेंगे 1 दिया हुआ है और इसमें दहाई के मान में 2 दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया है? 4 दिया है। यहाँ दहाई के मान में 2 दिया है, लेकिन ये क्या है? 3 अंक से बने, मतलब इनका मान ही 100 में हो गया। ठीक, तो ये सबसे बड़े हो गए और इनका 10 है। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे छोटा दहाई का मान किसका है? इसका 11 का, तो 11 को पहले लिख देंगे। फिर उससे बड़ा किसका है? 2 है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो ये समझिए आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ये आपका 20 हो गया। तो ये आपका 20 + 3 कितना होगा? 23 हो गया। तो यही आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे ये आपका क्या हो जाएगा? 4 5 है, तो 4 आपका इससे बाद में आ जाएगा। फिर आप क्या आ जाएंगे? 1 2 3 123 जो आपने लिखा था वो हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं क्या है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को हम क्या बोलते हैं? घटते क्रम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसका सिंबल कैसे होता है? इसका सिंबल हम ऐसे बनाते हैं। आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे जा रहा है, मतलब ये आपका टॉप हो गया, टॉप से बॉटम की तरफ, अर्थात कि ऊपर से डाउनवर्ड की तरफ, मतलब नीचे की तरफ। और इसी को आप लिखेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ, मतलब जैसे आप जेड से ए आते हैं तो मतलब आप पीछे की तरफ आ रहे हैं। फिर और आपका यदि आ जाता है अ से ज्ञ तक, मतलब ज्ञ से अ की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो वो भी हो जाएगा आपका। राइट टू लेफ्ट आना भी क्या हो जाता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ही हो जाता है। और इसी को आप क्या कह सकते हैं? एंटी क्लॉक भी कह सकते हैं। मतलब क्या? एंटी क्लॉक, मतलब जब आप घड़ी उल्टी दिशा में घूम रही हो तो उसको भी हम अवरोही क्रम ही कहते हैं, अर्थात कि संख्याओं का घटता क्रम कहेंगे। क्या? एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। फिर आगे देखते हैं क्या है? संख्याओं को बड़ी संख्या से घटते हुए छोटी संख्या के क्रम में लिखना ही संख्याओं का अवरोही क्रम कहलाता है। मतलब जैसे कि आपकी जो संख्याएं दी गई है उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? बड़ी संख्या को लिखते हैं और उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, इसी तरह से हम लिखते हैं। और जो फाइनली हमें प्राप्त होता है, जो क्रम प्राप्त होता है संख्याओं का, उसी को हम क्या कहते हैं? संख्याओं का अवरोही क्रम कहते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं 7 5 9 6 1 3 4, इसका अवरोही अर्थात कि जो घटते क्रम होगा वो क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें आपने क्या लिखा? 9 को लिखा। फिर उससे छोटा आपका 7 हो जाता है, फिर उससे छोटा आपका 6 हो जाता है, फिर उससे छोटा आपका 5 हो जाएगा, फिर इससे छोटा आपका 4 हो गया, फिर इससे छोटा आपका 3 हो गया, फिर उससे छोटा आपका 1 हो गया। यही आपके क्या 7 अंक या 7 संख्या दिए हुए हैं। यदि आप मान लीजिए फिर एक संख्या यदि दी गई है क्या, जैसे इसके पहले मैंने आपको उदाहरण दिया था 11 का, फिर उसके बाद 23 अर्थात कि 23, फिर 45 और 1 2 3 का दिया था, मतलब 123 का। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसका मान सबसे बड़ा होगा? तो इसमें जो मान आप देखेंगे इसमें इसका क्या है? 1 2 3, ये 100 के मान में आ जा रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? 45 आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 23 होगा, फिर 11 होगा। तो आपने यहाँ देखा कि 123 सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा क्या है? 45 है, 45 से छोटा 23 है, फिर 23 से छोटा आपका 11 है। तो अर्थात कि आपने क्या किया? यहाँ बड़ी संख्या लिख दी, फिर उसके बाद आप बढ़ते चले गए किसकी तरफ? छोटी संख्या की तरफ। तो इसी क्रम को हम क्या करेंगे? क्या कहते हैं? अवरोही क्रम कहते हैं। मतलब संख्याओं का ऐसा क्रम जिसमें हम क्या करते हैं? बड़ी संख्या से घटते हुए छोटी संख्या के क्रम में उनको हम लिख देते हैं। और हम आपको बताते हैं कि जो हमारी अगली कक्षा का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? वो होगा क्या?
टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो हम अपनी अगली कक्षा में क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, मतलब जो संख्याओं के प्रकार होते हैं अर्थात कि टाइप्स ऑफ नंबर, उनमें हम संख्याओं में क्या करेंगे, प्राकृत संख्या को पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे हम उसके आगे की जो संख्या हमारी है पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। ये दो संख्याओं का अध्ययन पठन हम क्या करेंगे अपनी अगली कक्षा में करेंगे। और पूर्ण जो संख्या होता है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए पूर्ण जो संख्याएं होती हैं उनकी 4 आधारभूत संक्रियाएं होती हैं। पहला क्या होता है एडिशन, जिसको आप योग या जोड़ कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो ऑपरेशंस या संक्रियाएं होती हैं वो होता है घटाव का, जिसे आप घटाना बोलते हैं। आपको नंबर सिस्टम से किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसलिए इसको बहुत विस्तृत तरीके से आराम से हम पढ़ेंगे और समझते हुए चले जाएंगे। जो हमारा तीसरा पॉइंट होगा वो होगा गुणा, जिसको आप मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका एक चीज़ रह जाता है क्या, भाग, जिसे आप इंग्लिश में डिवीजन पढ़ते हैं। ठीक है, तो इतने टॉपिक का हम अध्ययन क्या करेंगे, पठन अपनी अगली क्लास में करेंगे। टोटल हमारा यहाँ तक आ जाता है, जिसको हम अपनी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.